कक्षा 10 हिंदी गद्य के विकास से संबंधित प्रश्न हम डाल रहे हैं। जो बोर्ड पेपर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी गद्य के विकास से संबंधित प्रश्न का पहला क्वेश्चन है कि भाषा योग वासिष्ठ के लेखक का नाम लिखिए। भाषा योग वासिष्ठ के लेखक का नाम लिखिए। इसका उत्तर होगा भाषा योग वासिष्ठ के लेखक का नाम है राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि आधुनिक काल की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें लिखना आधुनिक काल की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 3 में देखिए क्वेश्चन में कि प्रगतिवादी युग की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर प्रगतिवादी युग की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 दबे कुचले। देखिए दबे कुचले शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण। और नंबर 2 जनसाधारण के समझने योग्य सरल एवं व्यवहारिक भाषा का प्रयोग। चौथा क्वेश्चन है किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखो हमारे रिपोर्टाज लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, है ना। बहुत बढ़िया ये रिपोर्टाज लेखक हैं। फिर इसके बाद 5वां क्वेश्चन है शुक्लोत्तर युग की समय सीमा बताइए। तो 1938 1938 से 1947 यानी 1947 ईस्वी तक शुक्लोत्तर युग की समय सीमा मानी गई है। बाल बोधनी पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बाल बोधनी पत्रिका के संपादक हैं। किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 7 तो श्री नारायण चतुर्वेदी ये बहुत ही अच्छे संस्मरण लेखक थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में शुक्लोत्तर युग के किसी एक साहित्यकार का नाम लिखिए। तो यहाँ पर लिख देना श्री लाल शुक्ल। उत्तर में लिखना शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं श्री लाल शुक्ल। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है कि 2 आत्मकथा लेखकों के नाम लिखिए। तो बच्चों 2 आत्मकथा लेखकों के नाम निम्नलिखित हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र और बाबू गुलाब राय। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है कि गद्य और पद्य में अंतर बताइए। तो बच्चों विषय की दृष्टि से उत्तर में लिखिए आप। विषय की दृष्टि से गद्य और पद्य में अंतर यह है कि गद्य के विषय विचार प्रधान और पद्य के विषय भाव प्रधान होते हैं। हिंदी के 2 प्रसिद्ध विचारात्मक निबंध लेखकों के नाम लिखिए। अथवा इसको दूसरे रूप में भी ये क्वेश्चन आ सकता है हिंदी के 2 प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो उत्तर में लिख दो मुंशी प्रेमचंद्र और भगवती चरण वर्मा। इसके बाद 12वां क्वेश्चन खड़ी बोली गद्य के 4 प्रारंभिक उन्नायकों के नाम लिखिए। तो लिखिए खड़ी बोली गद्य लेखकों के 4 प्रमुख उन्नायकों के नाम इस प्रकार हैं सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, शिव प्रसाद सितारे हिंद और एक 5वां नाम और जोड़ दो राजा लक्ष्मण सिंह। 13वां क्वेश्चन है आपका कि भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम लिखिए। तो बच्चों भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र है। 14वां क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग के 2 कहानीकारों के नाम लिखिए। तो बच्चों द्विवेदी युग के 2 कहानीकारों के नाम हैं मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसके बाद 15 में देखिए रामचंद्र शुक्ल को गद्य की किन 2 विधाओं में सर्वाधिक सफलता मिली है। तो 15वां में नंबर 1 निबंध लेखन में और नंबर 2 आलोचना लेखक में रामचंद्र शुक्ल को बहुत ही अच्छी सफलता मिली है। इसके बाद 16 हिंदी के 2 प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम लिखिए। तो 16 में मुंशी प्रेमचंद का नाम आता है और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसके बाद 17 है क्वेश्चन कि शुक्ल युग के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास लेखक और उसके एक प्रमुख उपन्यास का नाम लिखिए। तो यहाँ पर लिखो मुंशी प्रेमचंद्र जिन्होंने पंच परमेश्वर लिखा। 17वां में मुंशी प्रेमचंद है। तो ये पंच परमेश्वर तो कहानियाँ है लेकिन ये गोदान कर्मभूमि रंगभूमि यानी कि उपन्यास भी हैं, ये भी आप लिख लेना। 18वां क्वेश्चन फिर से देखिए शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर नाम आएगा सशक्त और आलोचक निबंधकार नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद 19वां है कि शुक्ल युग कब से कब तक माना जाता है।
तो शुक्ल युग जो है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। 20वां क्वेश्चन, शुक्ल युग को अन्य किन नामों से जाना जाता है, ये ध्यान दीजिए। तो इस शुक्ल युग के अन्य और दूसरे नाम हैं छायावाद युग, प्रेमचंद युग, प्रसाद युग, और जो है ये सभी नाम शुक्ल युग के नाम हैं। इसके बाद 21वां क्वेश्चन है, शुक्ल युग के 2 प्रमुख गद्यकारों के नाम लिखिए अथवा शुक्ल युग के 2 प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 21 में मुंशी प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर संपूर्णानंद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद बच्चों 22 है आपका कि शुक्ल युग या छायावाद युग की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। लिखो, इस युग में रचित गद्य अधिक कलात्मक हो गया। और नंबर 2, इस युग की गद्य रचना में अनुभूति की सघनता और भावों की सरलता या समावेश हो गया। और नंबर 3, इस युग की गद्य रचना चित्रण प्रधान, लाक्षणिक और कवित्वपूर्ण हो गई। वर्णनात्मक तथा विवरणात्मक निबंधों का अंतर स्पष्ट कीजिए। वर्णनात्मक निबंधों में किसी भी वर्णनीय वस्तु, स्थान, व्यक्ति आदि का निरीक्षण के आधार पर आकर्षक, सरस तथा रमणीय रूप में वर्णन होता है, जबकि विवरणात्मक निबंधों में प्रायः ऐतिहासिक तथा सामाजिक घटनाओं, रचनाओं, दृश्यों, यात्राओं तथा जीवन के अन्य विचित्र कार्यकलापों का चित्रण किया जाता है। और है आपका कि शुक्ल युग, जिसको हम छायावाद युग भी कहते हैं, कि किन्हीं तो ऐसे गद्य लेखकों के नाम लिखिए जो कवि न हो। तो देखो यहाँ पर उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू गुलाब राय। इसके बाद 25 तक ऐसे 3 गद्य लेखकों के नाम लिखिए जिन्होंने द्विवेदी युग तथा छायावादी युग दोनों में लेखन कार्य किया हो। तो बच्चों यहाँ पर आपका होगा जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर। 26 शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम लिखिए। तो नंबर 1 लिखिए, शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानीकार भगवती चरण वर्मा और नंबर 2 आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शुक्ल युग के 2 निबंधक लेखकों के नाम लिखिए अथवा शुक्ल युग के 2 प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए अथवा किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों बाबू गुलाब राय और वियोगी हरि ये गद्य लेखक है। इसके बाद 28 क्वेश्चन आप देखिए कि शुक्ल युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों आएगा जयशंकर प्रसाद और सेठ गोविंद दास। इसके बाद शुक्ल युग के 2 उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो यहाँ लिखो मुंशी प्रेमचंद्र और चतुर्सेन शास्त्री। अच्छा, इसके बाद जो है इसको कई रूपों में पूछा जा सकता है। अगला है 30 क्वेश्चन कि शुक्ल युग के 2 प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के नाम लिखिए। तो रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र। 31 क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग के 2 प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों द्विवेदी युग के 2 प्रमुख लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त और श्रीधर पाठक। इसके बाद 32 क्वेश्चन, शुक्लोत्तर युग के किन्हीं 2 समालोचकों के नाम लिखिए। तो उत्तर लिखो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी नंबर 1 और दूसरे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद 33 में है कि छायावादोत्तर, जिसको हम शुक्लोत्तर भी युग भी कहते हैं, युग की प्रमुख गद्य विधाओं का उल्लेख कीजिए। निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि छायावादोत्तर युग की प्रमुख गद्य विधाएं हैं। इसके बाद बच्चों 34 क्वेश्चन होगा, शुक्लोत्तर युग के 2 कहानीकारों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर 2 कहानीकारों के नाम है जैनेन्द्र कुमार और इलाचंद्र जोशी। इसके 35 शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिए। तो नंबर 1 वृंदावन लाल वर्मा और नंबर 2 है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसके बाद 36 है शुक्लोत्तर युग के 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और नंबर 2 राहुल सांक्रात्यायन। इसके बाद बच्चों 37 है शुक्लोत्तर युग के 3 एकांकीकारों के नाम लिखिए। 3 कहानीकारों के नाम लिखो, है ना, उपेंद्र नाथ अस्क, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डॉक्टर धर्मवीर भारती। ये 3 एकांकीकार शुक्लोत्तर युग के हैं। इसके बाद 38 हंस पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। तो हंस पत्रिका के संपादक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद 39 है कि प्रेमचंद्रोत्तर युग के किन्हीं 2 कहानीकारों के नाम लिखिए।
तो प्रेमचंद्रोत्तर और शुक्लोत्तर ये वही दोनों एक ही हैं। तो इसमें जो प्रेमचंद्रोत्तर और शुक्लोत्तर और छायावादोत्तर सब एक ही नाम है। तो यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार और इलाचंद्र जोशी आएगा। चलिए देखिए, हिंदी गद्य की किन्हीं 4 प्रमुख विधाओं का उल्लेख करते हुए इनके प्रतिनिधि लेखकों का नामोल्लेख कीजिए। उपन्यास लिखो मुंशी प्रेमचंद, नंबर 2 नाटक में लिखो जयशंकर प्रसाद, नंबर 3 कहानी में यशपाल, निबंध में लिखो रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद बच्चों 41 में देखिए, कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है। तो कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी है और मुंशी प्रेमचंद्र को कलम का सिपाही कहा जाता है और कलम के सिपाही के लेखक हैं अमृत राय, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद 42 में देखिए, किसी एक यात्रा वृत्तांत लेखक का नाम लिखिए। तो इसको कई रूपों में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर यात्रा साहित्य के प्रमुख लेखक हैं, नंबर 1 विनय मोहन शर्मा, नंबर 2 राहुल सांकृत्यायन, नंबर 3 मोहन राकेश। 43 क्वेश्चन है, आलोचना क्षेत्र के 2 लेखकों के नाम लिखिए। आलोचना क्षेत्र के 2 लेखकों के नाम लिखिए, डॉक्टर नगेंद्र और रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद 44 में देखिए, शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख जीवनी लेखकों एवं उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों आएगा राहुल सांकृत्यायन, नए भारत के नए नेता, और विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा। शुक्लोत्तर युग के साहित्य की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। हिंदी गद्य का पूर्ण विकसित रूप इस युग में परिलक्षित होता है। नंबर 2, इस युग की रचनाओं में मानवीय मूल्यों पर अधिक जोर दिया जाता है। 6 क्वेश्चन में देखो कि शुक्लोत्तर युग के 2 गद्य लेखकों के नाम लिखिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन जो है आपका 47 आएगा, छायावादोत्तर युगीन साहित्यकारों की दोनों पीढ़ियों के एक साहित्यकार का नाम लिखिए। प्रथम पीढ़ी में आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और द्वितीय पीढ़ी में आते हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। 48 है कि हिंदी गद्य की 2 प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास, ये आपके क्वेश्चन हुए। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो है किसी एक रचना का नाम लिखना है, तो कुटज जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इसके बाद 50 क्वेश्चन है, शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख गद्य लेखकों एवं उनकी विधाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर आएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये शुक्लोत्तर युग के हैं। कुटज, अशोक के फूल, कल्पनलता, चारुचंद्र लेख, इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद डॉक्टर धर्मवीर भारती, इनकी रचनाएं क्या हैं? कनुप्रिया, कहनी अनकहनी, और जो है कहनी अनकहनी, गुनाहों को देवता, ठेले पर हिमालय। और इसके बाद 51 क्वेश्चन देखिए, प्रगतिवादी युग के 2 लेखक और उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों प्रगतिवादी के राम वृक्ष बेनीपुरी, इनकी रचना का नाम है गेहूं और गुलाब। इसके बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना। इसके बाद 52 जहाज का पंछी के लेखक का नाम लिखो। तो उत्तर में लिखो इलाचंद्र जोशी। इसके बाद 53 2 आत्मकथा लेखकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर यशपाल और हरिवंश राय बच्चन। इसके बाद 54 क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामिनी और राजश्री नाटकों के नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद। इसके बाद आगे की किसी एक रचना का नाम लिखो। हरी हरी घास पर क्षण भर। 56 में देखिए, उदय शंकर भट्ट किस गद्य विधा के प्रमुख लेखक हैं? तो उत्तर लिखो उदय शंकर भट्ट गद्य की नाटक विधा के प्रमुख लेखक है। 57 क्वेश्चन देखो, प्रसाद युग के किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। उत्तर में लिखो जयशंकर प्रसाद। इसके बाद 58 में देखो, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा है। इसके बाद 59 में देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य के 2 प्रमुख आलोचकों के नाम लिखिए अथवा समालोचना विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसमें आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, यात्रा साहित्य की एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। कलकत्ता से पीकिंग के लेखक हैं
भागवत शरण उपाध्याय। इसके बाद गोदान के लेखक का नाम लिखिए मुंशी प्रेमचंद। राहुल सांक्रात्यायन की किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ उत्तर लिखो किन्नर देश में। 63 में देखिए गद्य काव्य विधा की दो प्रमुख विधाएं लिखिए। तो यहाँ पर लिखो गद्य काव्य की दो विशेषताएं हैं। नंबर 1, गद्य के माध्यम से किसी भावपूर्ण विषय की काव्यात्मक अभिव्यक्ति, और नंबर 2, भावों की सरस अभिव्यक्ति। 4 क्वेश्चन, अपनी खबर संस्कृत के 4 अध्याय एवं आंधी के लेखकों के नाम लिखिए। बच्चों अपनी खबर तो पांडेय बेचन शर्मा उग्र, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, और आंधी जयशंकर प्रसाद ने लिखा। इसके बाद 65 छायावाद युगीन गद्य के 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। एक भावपूर्ण यथार्थ चित्रण, नंबर 2 अनुभूति की प्रधानता। इसके बाद प्रेमचंद्र के 2 प्रमुख उपन्यासों के नाम लिखिए। तो लिखो गबन और गोदान। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का विकास करने वाली 2 प्रमुख पत्रिकाओं के नाम लिखिए। नंबर 1 लिखो सरस्वती, नंबर 2 हिंदी प्रदीप। इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा जयशंकर प्रसाद के 2 ऐतिहासिक नाटकों के नाम लिखिए, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, जो है किसी शुक्ल युग के 2 जीवनी लेखकों के नाम लिखिए, अथवा किसी एक जीवनी लेखकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आएगा राम नरेश त्रिपाठी और मनमथनाथ गुप्त। शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख आलोचकों के नाम लिखिए। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर नागेंद्र आएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुक्ल युग की 2 प्रमुख पत्रिकाओं के नाम लिखिए। रेखाचित्र तथा संस्मरणों के लिए प्रसिद्ध एक रचनाकार का नाम लिखिए। रेखाचित्र विधा के रचनाकार विनय मोहन शर्मा, संस्मरण विधा के रचनाकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गद्य गीत जीवनी आत्मकथा में से किसी एक विधा के प्रसिद्ध लेखक का नाम लिखकर उनकी एक कृति का उल्लेख कीजिए। गद्य गीत वियोगी हरि, तरंगिणी, और इसके बाद जीवनी अमृत राय, कलम का सिपाही, आत्मकथा यशपाल, सिंहावलोकन। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है कि रेखा चित्र और संस्मरण विधाओं में अंतर बताइए। तो संस्मरण एवं रेखा चित्र दोनों ही अतीत की किसी महत्वपूर्ण स्मृति पर आधारित तथा रचनाकार की पुनर्मूर्ति की गई कल्पना के आधार पर प्रस्तुत किए गए शब्दचित्र होते हैं। संस्मरण का शब्दचित्र पूर्ण होता है और रेखा चित्र का अपूर्ण भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त संस्मरण अभिधामूलक होता है और रेखा चित्र सांकेतिक एवं व्यंजक होता है। अगला क्वेश्चन है कि आत्मकथा की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर नंबर 1 डालो, स्वयं अपने जीवन की घटनाओं का उल्लेख करते हुए उन घटनाओं पर आधारित तथ्यों का विश्लेषणात्मक आत्मनिरीक्षण करना आत्मकथा की प्रमुख विशेषता है। इसके बाद नंबर 2 लिखो, लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा को पाठकों के समक्ष आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करता है या रखता है। अगला क्वेश्चन, जीवनी और आत्मकथा की विधाओं में मुख्य अंतर क्या है। जीवनी में किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की घटनाओं पर आधारित जन्म से मृत्यु तक की साहित्यिक व कलात्मक वर्णन होता है, जबकि आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की घटनाओं का विश्लेषण करता है। इसके बाद है कि जयशंकर प्रसाद के किसी एक उपन्यास का नाम लिखो, चाहे तितली लिख दो चाहे कंकाल लिख दो। इसके बाद 78 में है आपका कि विषय एवं शैली के अनुसार निबंध के किन्हीं 2 भेदों का नामोल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर विषय और शैली की दृष्टि निबंधों के प्रमुख भेद इस प्रकार हैं। पहला है विचारात्मक निबंध और भावात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, मनोवैज्ञानिक निबंध। इस प्रकार से ये निबंध होते हैं। इसके बाद बच्चों 79 क्वेश्चन आपका है, क्या लिखूं के लेखक कौन है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। मेरी असफलताएं है ना के लेखक नाम बताओ, बाबू गुलाब राय। इसके बाद 81 में है कामायनी के लेखक नाम बताओ, जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसके बाद 82 में परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। 83 में देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक विधा के एक प्रसिद्ध लेखक और उसकी एक कृति का नामोल्लेख कीजिए। नाटक, निबंध, आत्मकथा। प्रसाद ने चंद्रगुप्त नाटक लिखा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दीपदान लिखा, पांडेय बेचन शर्मा उग्र ने लिखा अपनी खबर। 84
प्रिय प्रवास आकाशदीप पंचपात तथा ठलुआ क्लब के लेखक का नाम लिखिए। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि अवध आकाशदीप जयशंकर प्रसाद, पंचपात्र पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ठलुआ क्लब बाबू गुलाब राय। इसके बाद 85 क्वेश्चन देखिए। रसमीमांसा अजातशत्रु एवं रसमरथी के लेखक का नाम लिखो। रसमीमांसा रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद, रसमरथी रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद 86 गोदान सूरज का सातवां घोड़ा एवं चिंतामणि के लेखक का नाम लिखो। गोदान मुंशी प्रेमचंद, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद गोदान और नासकेतोपाख्यान के रचनाकारों के नाम लिखिए। इसके बाद गोदान की मुंशी प्रेमचंद, नासकेतोपाख्यान सदल मिश्र। और इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है आपका कि शुक्ल युग के 2 समालोचक एवं इतिहास लेखकों के नाम लिखिए। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। इसके बाद 89 में देखिए प्रसाद के परवर्ती 2 नाटककारों के नाम लिखिए। धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अष्ट। इसके बाद 90 क्वेश्चन खून के छींटे, शिक्षा और संस्कृत एवं अर्धनारीश्वर के रचनाकार का नाम लिखिए। तो बच्चों खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय और शिक्षा और संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। धन्यवाद बच्चों। और शेष क्वेश्चन हम पार्ट 2 में डालेंगे। इन क्वेश्चनों को आप लोग नोट कर लो, यही बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे। हिंदी गद्य के विकास जो आपकी भूमिका से क्वेश्चन है, आपको लिखना पड़ेगा, लिख लीजिए। और अगली वीडियो में आगे वाले क्वेश्चन हम डालेंगे। धन्यवाद।